गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। तीतर जैसे बच्चों को तो हर कोई जन्म देता है, तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म देने वाले कोई बिरले नाभि राय और मरु देवी हुआ करते हैं इस संसार में। अरे भगवानों को जन्म देने वाले बामा देवी रससेन बिरले हुआ करते हैं। कोई बिरले होते हैं जिनके घर में राम लक्ष्मण जैसी औलाद पैदा हुआ करती है। ध्यान रखिए, नाभि राय की बड़ी प्रशंसा हो रही, बड़ा जयगान हो रहा, जय जयकार हो रही। प्रजा पालक नाभि राय की जय हो, शूरवीर नाभि राय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभि राय की जय हो, अयोध्या नरेश नाभि राय की जय। इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार क्यों ना होगी भाई जय जयकार? जिसके घर में तीर्थंकर पैदा हुए हैं, जिसके घर में पुण्य ही पुण्य है। ध्यान रखना, जय जयकार आदमी की नहीं होती, जय जयकार पुण्य की हुआ करती है मेरे भाई। पुण्य कमाओ, जय जय। एक नियम दे रहा हूं आपको, एक चिंतन दे रहा हूं आपको। यदि आप चाहते हो कि हमारी जय जयकार हो तो किसी के जय जयकार में रोड़े मत अटकाना। ध्यान रखिए, किसी की जय जयकार में रुकावट पैदा मत करना। ध्यान रखना, कहीं जयकारा लगता है तो आपसे कहा जाता है ना जय बोलिए, इसका मतलब दूसरों के जयकारों में सहायता करोगे, एक दिन तुम्हारी भी जय जयकार इस धरती पर होने लगेगी। ध्यान रखिए, बड़ी जय जयकार। नाभि राय पुण्यात्मा ऋषभ देव का जन्म हो रहा है, बड़े पुण्यशाली थे, महान पिता के महान पुत्र पैदा हुए। वरना दुनिया में तो ऐसा होता है कि माँ बाप महान होते हैं, औलाद निकृष्ट पैदा हो जाया करती है। ध्यान रखना, रतन टाटा अपनी ही औलाद का केस लड़ रहे हैं, अपनी ही औलाद के खिलाफ। कितनी संपदा है, धन है, दौलत है, महान बाप के निकृष्ट औलाद। ध्यान, ऐसे ही होता है जमाने में, महान पिता की निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा महान होता है और बाप निकृष्ट हुआ करता है। लेकिन नाभि राय के घर में ऐसा नहीं था, पिता भी महान और पिता पुत्र भी महान। नाभि राय की अपनी प्रतिष्ठा थी, ऋषभ देव की अपनी प्रतिष्ठा थी। और ऋषभ देव तीर्थंकर वो महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे, वो महान पुत्रों के महान पिता भी थे। भरत बाहुबली के पिता बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत कम होता है कि महान घरों में महान लोगों का जन्म होता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरा बुजुर्गों से इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, अपनी औलाद को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ, उसे केवल धन कमाना मत सिखाओ, उसे समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत कमाना भी सिखाइए। ये बाप का फर्ज हुआ करता है कि समाज में इज्जत कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ। अपने बच्चों को, माताओं से मेरा निवेदन है, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत पैदा करता हो अपने अंदर। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि पिच्छी ना पकड़ सके तो किसी का संत का कमंडल पकड़ने की औकात तो उनके अंदर पैदा हो जाए। इतना महान बनाओ अपने बेटों को। केवल नोट कमाना मत सिखाओ, चॉकलेट खिला खिला के उसका जीवन मत बनाओ, कुछ आदर्श भी बनवाओ उससे। और बच्चों से मेरा निवेदन है, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माँ बाप से लोग पूछें कि बताओ भाई तुमने कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसी औलाद तुम्हारे घर में पैदा हुई है। ध्यान रखिए, ये बच्चों का कर्तव्य है, ये बच्चों का दायित्व है।
बहू ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए कि तुम्हारी सास जब पड़ोस में जाए तो लोग उससे पूछें कि अम्मा जी कौन सा पुण्य कमाया था जो सीता जैसी बहू तुम्हारे घर में आई है। ध्यान रखिए, मान ये आदर्श स्थापित करना पड़ेंगे। इसके लिए बहुत भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है, बहुत आदर्श प्रस्तुत करना पड़ते। नाभि राय से लोग पूछते थे कि बताओ महाराजा नाभि राय, कौन सा पुण्य था जो ऋषभ देव जैसे पुत्र तुम्हारे घर में पैदा हो। क्या आपकी औलाद के चरित्र को देखकर आपसे कोई पूछ सकता है? मान्यवर, क्या आप गर्व से कह सकते हैं मेरी औलाद है? क्या औलाद गर्व से कह सकती है कि हे हमारे प्रतिष्ठित समाज में माँ बाप हैं जिनका बड़ा सम्मान है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नाम से माँ बाप जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, मान्यवर, अच्छा जीवन बनाओ, अच्छी जिंदगी जियो, बहुत आदर्श में जीवन बनाओ। नाभि राय की जय जयकार हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही नाभि राय की। नाभि राय ने देखा कि इतनी प्रशंसा कर रही है प्रजा, पूरे सभासद मेरा गुणगान कर रहे हैं। उन्हें दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखा। लोगों ने कहा यार ये अभी तो इनकी महानता के गीत गा रहे थे, इस सम्राट सभा में दर्पण देख रहा है। इनका श्रृंगार कक्ष तो अलग होता है। कानाफूसी होने लगी लोगों में। ध्यान रखना, अच्छाइयों की तो चर्चा कभी नहीं होती, और जब बुराई फैलती है ना तो गूंगे भी बोलने लगते हैं मेरे भाई। ध्यान रखना। सभासदों ने कहा यार ये महाराज को दर्पण नहीं देखना चाहिए, शीशा नहीं देखना चाहिए, ये दर्पण क्यों देख रहे? भरी सभा, राजा दर्पण देख रहा है, प्रजा का क्या होगा? नाभि राय ने ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। जब दर्पण में देखो तो दर्पण में अकेला चेहरा मत देखना। चेहरा तो सब देखते हैं, ज्ञानी होते हैं वो जो दर्पण में चेहरा नहीं अपना चरित्र देखा करते हैं। नाभि राय ने अपना चरित्र देखा। नाभि राय ने कहा जो मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, ध्यान रखना जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो शीशे में अपना मुंह देख लिया करो, और मुंह देखकर सोचा करो कि दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, मैं इस प्रशंसा के काबिल हूं या नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो आज से मुझे लोगों के विश्वास को जिंदा रखना है, लोगों का विश्वास अर्जित करना है। आज से मुझे अपना जीवन बदलना पड़ेगा। ध्यान रख, प्रशंसा किया करो, निंदा नहीं। बहू की इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, मुंह देखी मत करो अम्मा। जब बहू अलग हो, दूर हो, इतनी प्रशंसा करना, इतनी प्रशंसा करना कि बहू पानी पानी होकर तुम्हारे चरणों में आकर तुम्हें प्रणाम कर। लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि सामने तो बड़ाई करते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो। दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो कि दुश्मनी भूलकर तुम्हारे गले से लगने को तैयार हो जाए। ध्यान रखिए। नाभि राय ने देखा उनका मुकुट झुकने लगा है। नाभि राय ने कहा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब है कि सत्ता के दिन गए, अब सत्य के दिन चालू हो जाते हैं। अब मुझे संसार राजपाट से सब कुछ छोड़कर अपना ये सिंहासन, अपना ये मुकुट ऋषभ देव के शीश पे रख देना चाहिए। ज्ञानियों को संकेत मिलता समझ जाते हैं, अज्ञानियों को मार भी मिले तो भी समझने वाले नहीं। एक हिरण होता है ना, तिनका खाता है, घास खाता है, थोड़ी सी आहट मिलती है शेर की, घास छोड़ करके भाग जाया करता है। जीवन महत्वपूर्ण है, भोजन नहीं। और एक बिल्ली होती है, यदि उसके मुंह में चूहा है, आहट की क्या बात, डंडे भी मारो तो मरना स्वीकार करती है, लेकिन चूहा छोड़ना स्वीकार नहीं करती है। तो बारामती के बुजुर्गों, तुम हिरण की प्रवृत्ति के हो या बिल्ली की प्रवृत्ति के हो, आपको सोचना है। हम लोग तो हिरण की प्रवृत्ति के थे। थोड़े संसार में मृत्यु का बोध मिला
छोड़ करके संसार संत बन करके बैठ गए। हमारे बाबा जी हिरण की प्रवृत्ति, भोग में जीवन बर्बाद होता है, आहट मिली भाग आए। तुम लोग अभी तक चूहा पकड़े घूम रहे हो मेरे भाई, ध्यान रखिए। नाभिराय ने कहा ये मुकुट उतार कर ऋषभदेव के शीश पर रख देना चाहिए। मुकुट तो रावण के पास भी था, मुकुट नाभिराय के पास भी था। रावण के 10 शीश पर मुकुट था। राम तीर चलाकर मुकुट गिराते थे, रावण फिर उठा के झट से सिर पे रख लेता था। फिर मुकुट गिरा, फिर उठाया, फिर रखा, फिर मुकुट गिरा, उठाया, रखा। अज्ञानी मुकुट गिरता है तो उठा के फिर रख लेता है, वो ज्ञानी मुकुट झुक बारिश को वह मुकुट सौंप दिया करता है। आपको किसका जीवन जीना है? ज्ञानी का जीना है, अज्ञानी का जीना है? ध्यान रखिए, बहू बेटे बराबर के हो जाएं, उनकी संपदा उन्हें सौंपो और अपने आप को भगवान के हवाले करके जिंदगी को जियो मेरे भाई। सोचना है आपको। मान्यवर, निवेदन है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। नाभिराय ने सोच लिया कि अब ये मुकुट मुझे ऋषभदेव के शीश पर रखना है, अभी उसका वारिस है, उत्तराधिकारी है। आपसे भी निवेदन है, आपकी मुकुट झुके, उतार देना फट से। तुम बोलोगे महाराज हमारी तो मुकुट ही नहीं है, हमने तो मराठा में जो टोपी थी वो भी उतार के रख दी, अब क्या झुकेगा, हमें कैसे पता चलेगा? सबके सिर पर मुकुट है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? मेरा चश्मा लगाओ, एक भी मुझे बिना मुकुट का दिखाई नहीं दे रहा है। सबके से, ये पटरानियां, ये महारानियां, ये सम्राट, सबके सिर पर मुकुट है। कई के तो झुके हुए दिख रहे हैं मुझे, कई के तो बिल्कुल लटक गए हैं, लेकिन फिर भी फेविकॉल से जोड़ रखा है, मुकुट नहीं छूट रहा है। ध्यान रखिए, बांध रखा है, मुकुट नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिए, सबके सिर पर मुकुट है, झुके पड़े हैं कई के मुकुट, यहां से लेके यहां तक। आपको पता नहीं चल रहा है, मैं बताता हूं मुकुट कैसे झुकते हैं। एक समय वह था जब दुकान से घर आते थे ना, एक बार आवाज देते थे पानी लाओ, तो 3 जगह से पानी आता था। नौकर अलग लेके दौड़ता था, बहू अलग लेके दौड़ती थी, पत्नी अलग लेके दौड़ती थी। समझना उस समय तुम सम्राट थे। और अब पहले एक बार आवाज लगाओ और 3 जगह से पानी आता था, और अब 3 बार आवाज लगाओ और एक जगह से पानी ना आए, तो समझना हमारा मुकुट झुक चुका है। अब हमारी जरूरत इस घर को नहीं रह गई। पहले बच्चे हर चीज में सलाह मांगा करते थे, और अब तुम बीच में बोलो तो कहते बाबूजी चुप रहो, ज्यादा सलाह मत दो। समझना मुकुट, बोलो बोलो, झुक गया। ध्यान रखिए, यही तो मुकुट है तुम्हारे। तुमने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, समझना मुकुट झुक गया। ध्यान, झुक गए सब मुकुट। ध्यान रखिए, समाज में बड़ा दबदबा था, अब कोई राम राम करने को तैयार नहीं है। समझ लो दादाजी कि हमारे मुकुट झुक गए। अब समाज छोड़ो, क्या रखा है? कोई इज्जत ही नहीं करता है, कोई जय जनेन नहीं करता है। 100 साल, 80 साल के हो रहे हो, कुर्सी नहीं छूटती है। ध्यान रखिए, उतार दीजिए मुकुट, छोड़ दीजिए। सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो। नहीं, रावण क्यों बन रहे हो कि वो मुकुट छीन रहे, तुम पकड़ के बैठे हो? ध्यान रखिए, छोड़ दीजिए। सत्ता को दिन गए, सत्य की साधना करिए। ये दायित्व तो आपको छोड़ना पड़ेंगे। बेटा चाहता है कि आप दुकान मत आओ, फिर भी जाते हो, मुकुट झुक गया आपका। ध्यान रखिए। मान्यवर, बहू चाहती अम्मा जी अब रसोई घर में मत आइए, आपको भोजन मिल जाएगा, आनंद से खाना मिल जाएगा, आप तो भगवान का भजन करो, प्रभु की माला जपो। लेकिन अम्मा जी देव दर्शन छूट गया, दूरदर्शन चालू है। ध्यान रखिए, विचार कैसे तुम्हारी जिंदगी का गुजारा होगा, सोचना है आपको। मुकुट झुक रहे हैं तुम्हारे, उतारो इन मुकुटों को, सम्मान की जिंदगी जियो।
आनंद की जिंदगी जियो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। बुढ़ापे को सुखी रखना है, इंटरफेयर बंद करो। तुम जानो, तुम्हारा घर परिवार जाने। मैं तो तुम्हारे रसोई घर में भोजन करने आऊंगा। कैसे आऊंगा? जैसे मुनि महाराज तुम्हारे यहाँ आहार लेने आते हैं, चुपचाप खाते हैं और चले जाते हैं। जो तुम देते हो वो खा लेते हैं। कोई मेनू नहीं होता है, कोई आर्डर नहीं हुआ करता है। नमक डाला तो ठीक और नहीं डाला तो ठीक, चुपचाप लिया आहार और चले गए। बुढ़ापे में संत ना बन पाओ तो संतों जैसा जीवन अपने घर में जियो, तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए। चुपचाप जाओ, मौन से खाओ, वापिस आ जाओ, जिंदगी आराम से। लेकिन क्या करें, अब बुढ़ापे में सब कुछ चाहिए। दांत टूट गए, है ना, क्या करें, पापड़ तो खाना है, पीस पीस के खा लिया है, ध्यान, स्वाद नहीं जा रहा है, ध्यान रखना है। बाल चले गए, दिल कमजोर नहीं होता। नाभिराय ने उतारा मुकुट ऋषभदेव के शीश पर रख दिया। नाभिराय के दर्पण में एक घटना और घटी। उन्होंने देखा कि मेरे कान के बाल सफेद हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब राज वैभव छोड़ो, तपोवन की ओर चलिए। ये एक बात याद रखना बारामती वालों, दुनिया में हर सफेद चीज काली होती है धीरे धीरे। कोई भी व्हाइट चीज रख दो, धीरे धीरे क्या हो जाएगी। लेकिन दुनिया में बाल ऐसे हैं जो काले से क्या होते हैं, केवल बाल, बाकी काला रंग कभी सफेद नहीं होता है। लेकिन बाल ऐसे हैं जो काले से धीरे धीरे क्या होते हैं। और एक और मजे की बात, बाल जब भी सफेद होंगे ना, यहीं से शुरू होते हैं अधिकतर, कान के पास। देख लो अपने अपने, यहां से सफेदी बाद में आती है। कहां से आती है पहले सफेदी? कान के पास से। मैंने कहा यार ये देख लेना, अभी आजू बाजू देख लो जरा, यहां बाद में होंगे, सबसे पहले यहां के बाल सफेद होंगे। राजकुमार भाई देखो, गांधी जी को बाजू से काले, ये बात अलग है, डाई कर रखी है, चलता है, कोई बात नहीं है। विचार करिए, बाल जब भी सफेद होते हैं कान के पास से। मैंने कहा यार ये कान के पास से बाल सफेद क्यों होते हैं? तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा इसलिए ये अच्छी बातें कान में कहते हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।